Hello learners and welcome to Learn English with Priyanka. नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल that is Learn English with Priyanka. So today we will talk about common English mistakes and how you can avoid them. Yes, आज इस वीडियो में कैसे अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं. So by the end of this video you will feel more confident in speaking as well as in writing English. So do watch the video till the end. आखिरी तक जरूर देखें and let's get started. So first let's talk about subject verb agreement. Many learners make mistake like she go to school every day. वो रोज स्कूल जाती है ना. इसको ये गलत है. Why? Because correct way to say is she goes to school every day. Yes, she singular है तो हम change करते हैं क्या? The verb changes with singular and plural subject. Singular और plural subject के according verb बदलता है. She goes, they go, ये दिमाग में रखना है. Singular के साथ s लगता है verb में, plural में s नहीं. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. She sings, they sing. राम plays, राम एंड श्याम play. जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वर्ब में s नहीं लगता है और सिंगुलर में वर्ब में s लगता है. सो हमें ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जब भी हम एक की बात करें जैसे she does, they do, तो हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि जब सिंगुलर है तो वर्ब में s लगेगा और प्लूरल है तो वर्ब में s नहीं लगेगा. राम सिंग्स, दे सिंग. रीता डांसेस, दे डांस. तो हमें कहाँ पे s लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये हमें दिमाग में रखना है. Another common mistake is missing or misusing articles. ये हम बहुत आम गलती करते हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ कैट इन द गार्डन. मैंने बगीचे में एक बिल्ली देखी. बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. करेक्ट सेंटेंस इज आई सॉ अ कैट इन द गार्डन. एक बिल्ली देखी तो अ लगेगा. सो रूल क्या है? यूज अ and for singular noun and the for specific noun. Yes, the जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं तब द लगाते हैं और किसी भी सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो अ या एन लगाते हैं. अब अ और एन कब लगाते हैं? हम लोग जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे बी, सी, डी, जी, एफ, ये सारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं या कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके आगे अ लगाते हैं. और एन कब लगाते हैं? जितने भी वोवल्स होते हैं, वावल्स. वाल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. सो जितने भी वाल्स होते हैं, वोवल्स आप लोग बोलते हैं, जितने भी वोवल्स होते हैं दैट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, उनके आगे एन लगाते हैं. वोवल्स या वोवल साउंड के आगे एन लगाते हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं. और द हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लगाते हैं या जिसके बारे में हमें पहले से पता हो. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. क्या? देयर इज अ गर्ल, मतलब कोई भी ऐसे ही इन जनरल लड़की खड़ी है, कोई पर्टिकुलर गर्ल नहीं है. अब हमें बोलना है द गर्ल स्टैंडिंग इन ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर. तो हमने द लगाया क्योंकि वो पर्टिकुलर लड़की है. हर कोई लड़की मेरी बहन नहीं है. वो पर्टिकुलर लड़की जो कि ब्लू ड्रेस में पहनी है, जो ब्लू ड्रेस पहन के खड़ी है, वो मेरी बहन है. तो हमने उसके आगे द लगाया. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन देन वी यूज द और एल्स वी यूज अ. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट vocabulary mistake. Yes, confusing similar words जैसे words like advice and advice. People often get confused. जैसे इन शब्दों में लोग बहुत ज़्यादा confused होते हैं. For example, please give me an advice. मुझे सुझाव दे. The correct sentence ये वाला C होगा. Please give me advice. CE. Why? Because ये noun है.
यूज ADVISE हम लोग वर्ब की तरह करते हैं और CE जो है हम लोग नाउन की तरह करते हैं. सो जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो ये तो नाउन हो गया, तो यहाँ पे CE लगेगा ना कि SE लगेगा. सो SE जो होता है वो वर्ब के लिए यूज होता है और CE जो होता है वो नाउन के लिए यूज होता है. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वेरी कॉमन. अब एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है, दैट इज यूज ऑफ रॉन्ग प्रेपोजिशन. बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सा ले लेते हैं, ही इज मैरिड विथ माई सिस्टर. करेक्ट सेंटेंस ये नहीं है, ही इज नॉट मैरिड विथ, ही इज मैरिड टू हर, ही इज मैरिड टू माई सिस्टर. तो हमेशा वो उससे शादीशुदा है, राइट. सो हम लोग मैरिड टू यूज करते हैं. प्रेपोजिशंस आर ट्रिकी, सो यू कैन लर्न देम विथ फ्रेजेस. हमेशा याद रखें फ्रेजेस के साथ प्रेपोजिशंस. मैंने एक वीडियो भी बनाया है फ्रेजल प्रेपोजिशंस पे, डू गो एंड चेक दैट आउट. एक बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं, जैसे आई प्रिफर टी डैश कॉफ़ी. अब यहाँ पे जनरली लोग क्या बोलेंगे, आई प्रिफर टी ओवर कॉफ़ी, आई प्रिफर टी दैन कॉफ़ी. नहीं, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी. तो ये भी बहुत कॉमन प्रेपोजिशन मिस्टेक्स हैं. अगर हम किसी से बोलते हैं प्लीज़ मेरा मैटर देख लेना यार, प्लीज़ देख लीजिएगा सर, कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई है, इस प्रॉब्लम हो गई है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर. जनरली लोग क्या बोलते हैं, लुक आउट द मैटर, लुक फॉर द मैटर. नहीं, वी ऑलवेज लुक इनटू द मैटर. सो ये चीज़ हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा. बाई चांस किसी से मिल जाते हैं तो आई रैन इनटू समवन, मैं बाई चांस किसी से मिल गया. सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. और जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, दैट इज पंक्चुएशन एरर्स. वाई? बिकॉज मेनी वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स. बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता आप लोग करते हैं. जैसे कोम्ब, बी साइलेंट होता है, हमें कोम्ब नहीं बोलना चाहिए. कंघी जो आप लोग यूज करते हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन कोम्ब नहीं है बल्कि कोम्ब है. कोम्ब, बी इज साइलेंट, कोम्ब. बहुत ऐसे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं एंड जिसकी वजह से आप लोग का जो फ्लुएंसी है, या आप लोग जब बोलते हैं ना तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अरे. अब जैसे आई हैव नोटिस्ड पीपल सेइंग वाज इंस्टेड ऑफ वॉज. सो WAS वॉज, शी वॉज एब्सेंट येस्टरडे, आई वाज एब्सेंट येस्टरडे. तो ये बहुत देहाती वाला लगता है. Try to work on your pronunciation when you are speaking. I know it feels a bit hesitant. आप लोग बहुत hesitant हो जाते हो दूसरों के सामने कैसे बोलें. Try to use mirror technique. मिरर के सामने बोलो. जितना बोलोगे ना उतना स्ट्रॉन्ग आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. ऑफन आप लोग स्ट्रेस ऑन रॉन्ग सिलेबल भी देते हो. आप लोग जब प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप लोग सिलेबल्स पे गलत जोर देते हो. जैसे प्रेजेंट, अब प्रेजेंट गिफ्ट भी होता है, प्रेजेंट वो गिफ्ट होता है. जब हम गिफ्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, आई ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर यू. तो प्री छोट कम हो जाता है, सेंट पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गिफ्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेजेंट बोलेंगे तो वो तो प्रेजेंट वाला है, आई एम प्रेजेंट हियर. प्रेजेंट गिफ्ट के लिए बोलते हैं, प्रति होना. सो सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन पे हम लोग सिलेबल्स पे गलत प्रोनाउंस करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारा वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा गलत प्रेजेंट होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन मिस्टेक्स. इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर, हम लोग अक्सर, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही आम गलती आप लोग ये करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एवरी डे गो टू द पार्क, मैं हर दिन पार्क जाता हूँ. अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. बट इसका करेक्ट कैसे क्या होगा, आई गो टू द पार्क एवरी डे, मैं हर दिन पार्क जाता हूँ. सो फॉलो द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर इन इंग्लिश. हमेशा याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑर्डर आएगा. हम हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे. एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं अक्सर बच्चों को ऐसे में बोलते में देखती हूँ, क्या वो लोग बहुत ज़्यादा वेरी का यूज़ करते हैं, वेरी वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं. सो मैनी लर्नर्स से वेरी
ऑफन, बहुत अक्सर अक्सर बोलते हैं इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत बहुत ठंडा है, राइट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी अगेन एंड अगेन यू कैन यूज गुड वर्ड्स लाइक इट इज़ फ्रीजिंग टुडे, आज बहुत ठंड है. एक्सपैंड योर वोकेबलरी टू अवॉइड रिपीटिंग वेरी. वेरी को बार बार दोहराने के बजाय आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें, थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करें ताकि वेरी ये चीज़ बार बार यूज़ ना हो. सो these are some of the most common English mistakes and how to avoid them. Practice these tips regularly and you will see a great improvement. Believe me, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाएंगे. So if you found this video helpful, do not forget to like, share or subscribe to your own channel, that is Learn English with Priyanka. This channel not only provides you an effective way to learn English but also helps you throughout to learn new things, new ideas and new vocabularies. So do follow me and like and share and subscribe to this video. Bye bye.